हाय एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी बहुत दिनों से क्योंकि मेरे पास ऐसा प्रॉपर सेटअप नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए। बट देन आई डिसाइडेड कि जैसा भी सेटअप है, जो भी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पोस्ट रीडिंग, क्योंकि when I post reading that just makes me so happy. So ये जो happiness है that is much more important than having a perfect setup and then post. तो ठीक है यार, जो भी है जैसा भी है हम मैनेज कर सकते हैं। So it is always important to use whatever resources we have और उसका जो maximum utilization है हम कर पाएँ। So this is also a reminder for you, अगर आप कुछ शुरू करने का सोच रहे हैं बट आप सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास पहले ये रिसोर्सेज आ जाएं तब मैं शुरू करूं, या एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, देन दिस इज़ द साइन दैट यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। जो भी आपके पास अवेलेबल है, जितनी भी आपके पास स्किल है, विद टाइम चीज़ें अपने आप पॉलिश हो जाती हैं, रिसोर्सेज अपने आप आ जाते हैं। बट इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। तो इस रीडिंग का टाइटल देख के आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि ओनली 1% पीपल आर गोइंग टू अट्रैक्ट दिस रीडिंग, क्योंकि मैंने उसी एनर्जी के साथ मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड करने वाली हूँ। जिन लोगों के लिए ये मैसेजेस सुनना इम्पॉर्टेंट है ना, वही लोग इस रीडिंग को अट्रैक्ट करेंगे और वही उन्हीं लोगों के पास ये रीडिंग पहुँचेगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ कलेक्टिव रीडिंग, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक रीडिंग। मतलब कुछ ही लोग हैं जिनके लिए इनमें मैसेजेस होंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप यहाँ तक आए हो, देन डेफिनेटली देयर इज़ सम मैसेजेस फॉर यू। विद दैट नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस रीडिंग। और अगर आपको अंत में ये रीडिंग पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट होती है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे मन करता है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग आपके लिए रिकॉर्ड करूँ। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं 3 कार्ड पिक करूँगी जो कि मुझे एक स्टोरी बताएगा इस रीडिंग की थीम के बारे में, और उससे हम पता करेंगे कि ये रीडिंग किस टॉपिक पे बेस्ड होने वाली है। मैंने अभी तक वो भी नहीं सोचा है कि मतलब क्या टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मुझे जैसे जैसे स्पिरिट गाइड करेंगे मैं वैसे वैसे इस रीडिंग को करती चली जाऊँगी। जो भी मुझे चैनल मैसेजेस मिलेंगे मैं वो आप सब तक पहुँचाती जाऊँगी। ओके, पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत आया है। ओके, इंटरेस्टिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं शफल करती रहती हूँ बट कार्ड्स मतलब मुझे ऐसा मन नहीं करता कि मैं फटाक से कार्ड पिक कर लूँ। ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन बोल ही नहीं रही है। जब तक कि वो कार्ड जो स्पिरिट नहीं चाहते वो नहीं आता आपके सामने। तो यहाँ पर मेरे पास 3 कार्ड्स आ चुके हैं। तो लेट्स इंटरप्रेट द कार्ड कि क्या स्टोरी स्पिरिट मुझे बताना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि बहुत से लोग हैं ना यहाँ पर ब्रेकअप से हाल ही में गुजरे हैं या अभी भी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं वो, और समथिंग रिलेटेड टू लव, समथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप, समथिंग रिलेटेड टू इमोशंस। वो कोई किसी भी तरह के इमोशंस हो सकते हैं, प्यार हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो। और उस पर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो आपके इश्यूज़ चल रहे हैं। इमोशनली आप थोड़े से उतने अच्छे स्टेट में मुझे नहीं लग रहे हो, और यहाँ पर आप ना मुझे इमोशनली जूझते हुए लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप परेशानी से गुजर रहे हो। और यहाँ ये भी गाइडेंस है कि अगर आप इमोशनल फ्रंट में, आपके रिलेशनशिप्स लाइफ में सही नहीं चल रहे हैं, आप इमोशनली उतने स्टेबल नहीं हो, आपको थोड़ा सा अपना फोकस है ना वहाँ से हटा के अपने पैशन पे लेके आना चाहिए। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर बिल्कुल ही एक बैलेंस भी स्पिरिट कह रहे हैं कि लाने की ज़रूरत है आपकी इमोशनल लाइफ एंड वर्क लाइफ में। हो सकता है कुछ लोग प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को। तो यहाँ पर वो भी एक मैसेज है कि यहाँ पर आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स के बीच में हैंगमैन का आना मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपको इन दोनों जो एस्पेक्ट है ना, आपकी इमोशनल एस्पेक्ट और आपकी जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट, आपका काम, आपकी पर्सनल लाइफ, इन दोनों में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है।
ठीक है। और दूसरा जो मैंने इंट्यूटिवली चैनल किया कि जो कुछ लोग अगर हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं या किसी तरह की इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, देन आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉज की एनर्जी में जाके अपना फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर पैशन और समथिंग दैट दैट विल ब्रिंग दैट फायर इनटू योर लाइफ, और जिससे कि आप अपने आप को अपना ध्यान भटका सकें बेसिकली। सो ये स्टोरी यहाँ पर एक नज़र आ रही है मुझे 2 तरह की, और इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह के मैसेजेस आपके लिए हैं, क्या गाइडेंस है स्पिरिट की तरफ से, आप कैसे इस तरह की एनर्जी से निकल सकते हो, कैसे इस शिफ्ट, इस बदलाव को अपनी लाइफ में ला सकते हो। सो वी आर गोइंग टू पुल 3 मोर कार्ड्स, जिसमें कि बेसिकली आपको स्पिरिट बताएंगे कि ओके क्या आपको करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर गाइडेंस के तौर पे जो कार्ड्स आए हैं, आई कैन सी कि आप में से बहुत से लोग हैं ना, एक अपने ही दिमाग में कुछ तो एक ब्लॉकेज बना के रखे हो, समथिंग दैट इज़ स्टॉपिंग यू टू मूव अहेड। बहुत से लोगों ने तो लव रिलेशनशिप को लेके आपने ऐसा एक थॉट बना रखा है कि यू आर नॉट मेंट टू बी लव्ड, आपके लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं आ सकता है, आप बार बार एक ही तरह के रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हो, आपकी किसी से बनती नहीं है, या फिर आप जिनके लिए बहुत ज़्यादा करते हो एट द एंड वही आपको धोखा दे देते हैं। तो इस तरह के जो ब्लॉकेज माइंडसेट होता है ना कहीं आप लोग उन चीज़ों में जकड़े हुए हो, और यहाँ पर क्लियरली जो गाइडेंस है कि आपको उस माइंडसेट से सबसे पहले तो बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसमें आप किसी भी हीलर की मदद ले सकते हो, आप सेल्फ हीलिंग मेथड भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे सेल्फ हीलिंग मेथड्स, आप उनको ट्राई कर सकते हो। बहुत से लोगों की मेंटल जो स्टेट है ना वो इतनी अच्छी अभी नहीं दिख रही है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ तक एडवाइस है कि आप किसी थेरेपिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर मेंटल स्टेट। सो यहाँ पर जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको किसी न किसी तरह की तो हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर, चाहे वो आप सेल्फ हीलिंग मेथड ट्राई कर लीजिए, कोई हीलर के पास जाइए, कोई थेरेपिस्ट के पास जाइए, या फिर जस्ट आप किसी अपने से के साथ बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए, अपनी बातें बताइए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सिर्फ़ और सिर्फ बात करते हैं किसी से, अपनी सारी माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उन सबको बता देते हैं, तो भी हमें काफ़ी हल्का फील होता है और बहुत हमें सुकून महसूस होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर गाइडेंस मुझे मिल रही है वो ये कि आप किसी और से इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट करने से पहले ना आप खुद को इमोशनली सपोर्ट करो। हमेशा आप दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हो बट आप खुद के लिए अवेलेबल नहीं रहते हो। तो जिस मोमेंट से आप खुद के लिए अवेलेबल रहोगे ना, आप देखोगे कि चीज़ें किस तरह से शिफ्ट होती है, आपके जो भी इमोशनल बैगेजेस हैं, आपके जो भी ये ब्लॉकेजेस हैं वो किस तरह से हट रहे हैं। सबसे पहले तो आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, आपको खुद के साथ वो कनेक्शन बिल्ड करने की ज़रूरत है। कहीं बाहर झांकने से पहले ना आपको खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है। जो प्यार आप दूसरों के ऊपर लुटाने वाले हो वो पहले आपके अंदर होना तो चाहिए, और वो कब होगा, जब आप वो चीज़ खुद भरोगे अपने अंदर, वो चीज़ आप बिल्ड करोगे अंदर। जब आप खुद से प्यार करने लगते हो तो ही आप किसी और को प्यार कर पाओगे। जो चीज़ आपके अंदर है ही नहीं वो आप किसी और को कैसे दे सकते हो। तो आप दूसरों से यहाँ पर प्यार एक्सपेक्ट करो कि कोई और आके आपके लाइफ में प्यार भर दे, ऐसा नहीं होता है। तो ये तो रही आपके लिए अभी गाइडेंस। कुछ और मैसेजेस हम लेंगे। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर जैसा कि किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, तो किंग और क्वीन दोनों ही प्रेजेंट है एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन इन टैरो। सो यहाँ पर मुझे आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है ना कि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। तो जब एयर फायर के साथ मिलती है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक तरह से आपके लिए गाइडेंस है, एडवाइस है कि आपको थोड़ा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप जल्दबाजी में कुछ अगर डिसीज़न ले रहे हो तो आप बहुत ही बिना सोचे समझे आप
कोई भी डिसीज़न ले लो, कोई भी रिस्क ले लो, तो यहाँ पर आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, काम रहने की ज़रूरत है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ना, वो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बारे में बात करती है, आपकी इंट्यूशन के बारे में बात करती है, क्योंकि आप बाहरी दुनिया से इतने अटैच्ड हो कि आप वो इंट्यूशन को सुन नहीं पाते। तो यहाँ पर जो भी आप कोई काम करो, कोई डिसीज़न लो, आप इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीज़न लो। ऐसा नहीं है कि आप भावनाओं में एकदम बह गए, वैसा नहीं करना है। तो काफ़ी ज़्यादा काम एंड अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। उसके लिए आप मेडिटेशन ट्राई करो, चैंटिंग ट्राई करो। चैंटिंग बहुत हेल्प करता है आपको काम करने में, आपके माइंड में क्लैरिटी लाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप यहाँ पर माला जाप कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। बस थोड़ा सा अपने आप को ना ग्राउंडेड करवाने की कोशिश करो। आप नेचर में वॉक कर सकते हो, ग्रीन ग्रास के ऊपर वॉक कर सकते हो, आप नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं ना, आपको बहुत ही ज़्यादा काम एंड कंपोज फील करवाएंगे। तो कुछ मोनोलॉजी कार्ड से कुछ गाइडेंस लेंगे। तो यहाँ पर जो कार्ड आया दैट इज़ अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर आपके लिए रेजोल्यूशन है, यहाँ पर आपके लिए सल्यूशंस हैं। तो ओनली थिंग इज़ यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, क्योंकि यहाँ पर फुल मून इन कैंसर है। तो अभी जो आपका जो इमोशनल स्टेट है ना, सही नहीं। इट्स लाइक ऑन फुल मून पे कैसा होता है कि हर चीज़ एकदम अपने उफान पे होती है, हर चीज़ एकदम एक्सट्रीम अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। तो यहाँ पर आपकी जो इमोशनल स्टेट है वो भी उसी तरह की सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। आपकी आप इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट, अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करोगे, आपके सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिल जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज़ व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो यहाँ पर अपने आप को क्वेश्चन करिए कि आपको क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है। ओके, तो यहाँ पर जो बैगेज, आप इमोशनल बैगेज अपने साथ कैरी कर रहे हो, यहाँ पर उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो लिमिटिंग बिलीफ आप अपने साथ कैरी कर रहे हो, उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये जो दूसरों से आप एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हो ना, उसको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो अपने आप से क्वेश्चन करिए कि मुझे क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे रिलीज़ करना है। तो आपको आंसर खुद आपकी इंट्यूशन देगी, और आपको कैसे करना है वो भी आपको इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी कि क्या क्या स्टेप्स लेना है उसके लिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो अभी बहुत हो गया, आपने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ कर दिया, अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करवा दिया, अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करवा चुके हो। आप अपने आप को ना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट करवा के बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुके अपने आप को। अब उन चीज़ों से निकल के जो आप सच में हो ना, एक कॉन्फिडेंट पर्सन, एक बहुत ही प्यारे इंसान हो आप। लाइक यू हैव सो मच टू गिव। जो आप दूसरों को सोचते हो कि आप दूसरों के लिए केयर करते हो, दूसरों के लिए प्यार बांटने की कोशिश करते हो, वो सबसे पहले आप खुद को दीजिए, और फिर आप अपने आप को ना रियल सेंस में दुनिया के सामने दिखा पाओगे। आप तब अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आप जिसके लिए भी कुछ करना चाहोगे ना, आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ कर पाओगे, क्योंकि तब ऑलरेडी आप आप एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में हो। तो आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपको दूसरों को गाइड करने की शक्ति, दूसरों को हेल्प करने की एबिलिटी, वो सब चीज़ें बढ़ जाती हैं जब आप खुद के साथ अच्छे होते हो, जब आप खुद के लिए अवेलेबल होते हो। ओके, सो आई डोंट नो मैं क्या बोले जा रही हूँ। द काइंड ऑफ मैं जैसे जैसे चैनल कर रही हूँ, मैं बस वही आपको बता रही हूँ। आई एम रियली नॉट श्योर। मैं एडिट के टाइम में देखूँगी कि किस तरह की रीडिंग जा रही है। और यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट गाइडेंस कार्ड आया है, जो कि एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड से आया है। और यहाँ पर जो कार्ड है दैट इज़ टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। अगेन आपकी क्या ज़रूरत है। ओके, दूसरों से एक्सपेक्टेशन ना करके आपकी ज़रूरतों को खुद आप पूरी करिए। यू हैव द एबिलिटी टू फुलफिल योर ओन नीड्स। तो दूसरों के लिए आपको क्यों वेट करना है कि कोई आए और आपकी नीड्स को पूरी करे। तो खुद के लिए आप खुद अवेलेबल रहिए। यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए। ओके, हर्मिट कार्ड अगेन इट टॉक्स अबाउट रिट्रीट एंड रिचार्ज। बाहर की दुनिया से ना थोड़ा टाइम आप कट ऑफ करके अपने
अंदर झांकने की कोशिश करिए। आप सब में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। आप सबको बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है। आप सबको ज़रूरत है तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल लेने की ज़रूरत है। अपने अंदर वो प्यार भरने की ज़रूरत है और थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है। और वो तभी आएगी जब आप हर्मिट के स्टेज में पहुंच जाओगे, जब आप बाहर की दुनिया से बाहर की दुनिया से आंसर्स ना पूछ के अपने आप से आंसर्स पूछोगे, अपने अंदर उन आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आपके लिए वही गाइडेंस है कि हर्मिट स्टेज में, हर्मिट एनर्जी में अपने आप को टैप इन करवाइए। ओके, एक और लास्ट कार्ड जो कि पहले से निकल के है तो उसे मैं ले लेना पसंद करूँगी। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज और क्या हो सकता है। मैंने अभी आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताई थी और उसके लिए जो गाइडेंस मुझे मिल रहा था मैंने आपको वो बताया था। और ये एक कन्फर्मेशन है कि स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ना बहाव में, मतलब इमोशनल बहाव में महसूस करो कि आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा फ्लो में बहते चले जा रहे हो। कोई डिसीज़न आप उस सिचुएशन में बिल्कुल ही ना लें। सबसे पहले तो अपने आप को ग्राउंडेड करिए, अपने आप को रूटेड करिए, ताकि आप समझ पाएँ कि सही और गलत क्या है आपके लिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आप अपने अपने माइंड को क्लियर करिए और उस स्टेट में जब आप अपने लिए कोई डिसीज़न लोगे ना, तब वो डिसीज़न आपके लिए सही तरीके से काम करेगा। और ये आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं अर्थ पे, ये आपके लिए क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को ना ग्राउंडेड करने की कोशिश करिए, नेचर की एनर्जी के साथ जुड़िए। आप देखोगे कि जब भी आप नेचर में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करोगे, आप ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस करने लग जाते हो। और ये आप ट्राई करना, अगर आपने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया है तो आप कहीं गार्डन में, कोई पार्क में, कहीं पे जाके थोड़ी देर बैठिए और आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपका जो मेंटल स्टेट है, आप काफ़ी ज़्यादा काम महसूस करने लग जाओगे। ये आपकी हार्ट एनर्जी को भी हार्ट चक्र को भी हील करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो हार्ट चक्र का भी होता है। तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आप रिलीज़ कर पाओगे चीज़ों को और आप ऑटोमेटिकली आप अच्छा महसूस करोगे अपने अंदर। सो या दैट इज़ द गाइडेंस एंड आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है अगर आप देख रहे हो ये रीडिंग। और मैं आपके लिए तहे दिल से प्रे कर रही हूँ कि आप जिस भी किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, जिस भी किसी परेशानी से गुजर रहे हो, ईश्वर आपको शक्ति दे उन सब चीज़ों से निकलने के लिए। और मैं इस रीडिंग के थ्रू आपके पास ढेर सारी हीलिंग भेज रही हूँ। आई होप एंड प्रे कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करो और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करो अपनी लाइफ में। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और ईश्वर में अपनी श्रद्धा बनाए रखें, अपने विश्वास को बनाए रखें। या सी यू सून, बाय।